एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ रेपर्टरी, इवोल्यूशन ऑफ रेपर्टरी, इसी नाम से क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले रेपर्टरी विच केम अप ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हैनीमन, तो उसमें से एनी 5 लिख देंगे, ठीक है। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हैनीमन में कौन कौन सी रेपर्टरी आई थी? एक तो डॉक्टर हैनीमन की खुद, फ्रेगमेंटा डी विरिबिस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिविस। उसके बाद फिर उसके बाद यहाँ पे कौन सी लिखी, बॉनी हुसैन की थेरेपेटिक पॉकेट बुक आ गई थी, ठीक है। बॉनी हुसैन की पहले रेपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक आई है, बॉनी हुसैन की रेपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक विद द प्रीफेस बाय हैनीमन, इट वाज द फर्स्ट पब्लिश्ड रेपर्टरी है हमारी 1832 में। 1805 में हैनीमन ने फ्रेगमेंटा डी विरिबिस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिविस दी थी। उसके बाद फिर 1832 में बॉनी हुसैन ने रेपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक दी थी और उसका प्रीफेस जो है वो हैनीमन ने लिखा था, ये फर्स्ट पब्लिश रेपर्टरी है। उसके बाद फर्स्ट अल्फाबेटिकल 1835 में, हाँ। यहाँ पे उसकी रेपर्टरी ऑफ नॉन एंटीसोरिक आई 1835। फिर 1836 में एन अटेम्प्ट एट शोइंग द रिलेटिव किनशिप ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, ये 3 रेपर्टरी लिख देंगे, 1 2 3 4, 4 रेपर्टरी लिखेंगे, ठीक है। पहले में तो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हैनीमन में पहले आ गई हैनीमन की फ्रेगमेंटा डी विरिबिस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिविस 1805। उसके बाद 1832 के अंदर अपनी आई वो रेपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक वाली, रेपर्टरी ऑफ द एंटीसोरिक वाली 1832 के अंदर आई। उसके बाद फिर 1835 के अंदर, 1832 के बाद 35 के अंदर रेपर्टरी ऑफ मेडिसिन विच आर नॉट एंटीसोरिक, और 1836 के अंदर अटेम्प्ट ऑफ शोइंग द रिलेटिव किनशिप ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। उसके बाद फिर रेपर्टरी विच केम आफ्टर 1843, 1843 के बाद कौन कौन सी आई? तो पहले तो 1846 के अंदर आई बीटीपीबी आ गई। उसके बाद फिर यहाँ पे लिपेस रेपर्टरी आई 1854 में, और साइफर रेपर्टरी आई, ये 3 आई अपनी 1846 में। बीटीपीबी आई 1854 में, 54 में लिपेस रेपर्टरी आई थी, ठीक है। रेपर्टरी ऑफ कंपैरेटिव मटीरिया मेडिका, इसमें 144 पेज थे। और साइफर की रेपर्टरी आई थी इंग्लिश होम्योपैथी की, ठीक है, रेपर्टरी इन इंग्लिश होम्योपैथ। फिर अबाउट दिस टाइम इन इंग्लैंड द फॉलोइंग रेपर्टरी यूज करते थे, ये अपन नहीं पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट पे अमेरिकन होम्योपैथ वर बिजी दिस, तो अब इस टाइम पे और भी रेपर्टरीज आने लगी। 1873 लास्ट हमने क्या पढ़ा, 1859 पे साइफर रेपर्टरी, ठीक है। अब 1873 में बैरिज की आई रेपर्टरी ऑफ द आई पब्लिश इंग्लैंड में हुई। 1873 में बैरिज आई रेपर्टरी आई। फिर यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट है, ये अपना सिम्टम रजिस्टर, TFLN ने अपना सिम्टम का पूरा रजिस्टर दे दिया 1880 में, 1880 में। उसके बाद फिर हेरिंग ने एनालिटिकल रेपर्टरी दी, हेरिंग ने अपनी एनालिटिकल रेपर्टरी एक साल बाद दे दी 1881 में। फिर जेंट्री आए और उसके बाद नर आए, तो जेंट्री की 1890 में आई थी रेपर्टरी ऑफ कॉन्कॉर्डेंस, जिसका 6 वॉल्यूम है जेंट्री का, रेपर्टरी ऑफ कॉन्कॉर्डेंस, ठीक है। और नर की रेपर्टरी टू हेरिंग गाइडिंग सिम्टम 1896 के अंदर आई। उसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट इसमें एरा ऑफ रीजनल रेपर्टरी, ये कब आई? रीजनल रेपर्टरी का भी कुछ एरा चला था, तो ये लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी के लास्ट वाली चीजों में। यहाँ पे वन मोर एस्पेक्ट, तो यहाँ पे रीजनल रेपर्टरीज आई थी। 1869 के अंदर रेपर्टरी ऑफ डायरिया, 1873 में रेपर्टरी ऑफ आई, 1879 में रेपर्टरी ऑफ फीवर HCLN 1879 में आई थी, ठीक है। रेपर्टरी ऑफ हेमोरॉइड्स भी आया था, गॉन्से ने दिया था 1880 में, ठीक है। फिर रेपर्टरी ऑफ इंटरमिटेंट फीवर विलियम ऑस्टिन एलन ने दिया था 1882 में। उसके बाद यूट्राइन थेरेपेटिक्स भी आई थी 1883 में, हेनरी मिंटन ने दी थी, ठीक है। फिर इसमें इतना काफी है। उसके बाद फिर नीचे आ जाओ, क्लार्क की क्लिनिकल रेपर्टरी 1904 में आई, ठीक, 1904 में। उसके बाद फिर 1931 में बोगर की टाइम ऑफ रेमेडीज आई थी। फिर यहाँ पे पोस्ट कैंटेनियन रेपर्टरी के बारे में लिखेंगे। पोस्ट कैंटेनियन रेपर्टरी या मिडल टाइम रेपर्टरी भी कहते हैं इसको। मिडल टाइम रेपर्टरीज का नाम लिखेंगे, कौन कौन सी अपनी मिडल टाइम। 1904 में क्लार्क की क्लिनिकल रेपर्टरी, फिर 1905 में बोगर की बॉनी हुसैन कैरेक्टरिस्टिक रेपर्टरी, ये मिडल टाइम रेपर्टरी है। फिर 1950 में बोगर की साइनॉप्टिक की, फिर 1925 बोगर ने कार्ड दे दिया, ठीक है। 1927 में बोरे की क्लिनिकल रेपर्टरी,
1931 में बोगर ने फिर से अपना काम करा, टाइम ऑफ रेमेडी एंड मून फेजेस दिया। फिर 1937 में सेंसेशन एज इफ रॉबर्ट की है। फिर जुगल किशोर की कार्ड रेपर्टरी आई 1959 में। 1963 में फाटक ने काम करा, फाटक रेपर्टरी 1963। तो ये पोस्ट कैंटेनियन रेपर्टरीज हो गई, ठीक है। तो पोस्ट कैंटेनियन रेपर्टरी, उसके बाद हम लिखेंगे लास्ट में मॉडर्न रेपर्टरीज हेडिंग डाल के। तो मॉडर्न रेपर्टरीज की हेडिंग डालेंगे और 1973 के अंदर बार्थल एंड क्लंकर ने सिंथेटिक रेपर्टरी दी। 1990 के अंदर अपनी 73 के बाद 1990 में केंट की रेपर्टोरियम जनरल आई, नहीं केंट्स रेपर्टोरियम जनरल कुंजली जोस्ट ने लिखी। फिर 1993 के अंदर होम्योपैथिक मेडिकल रेपर्टरी आई, मर्फी, रॉबिन मर्फी ने लिखी थी ये 1993 में। इंडियन एडिशन 1994 में आया था। फिर सिंथेसिस आया 1993 के अंदर ही। मर्फी और सिंथेसिस दोनों 1993 में आए थे, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट रेपर्टरी रॉजर वॉन जैंडवुड ने 1996 में दी। होम्योपैथी चाइल्ड केयर शशिकांत तिवारी जी ने दी। फिनिक्स रेपर्टरी 1999 में आई। 2003 के अंदर रेपर्टोरियम यूनिवर्सल आई, रॉजर वॉन जैंडवुड ने दी इसको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इवोल्यूशन ऑफ रेपर्टरी के बारे में, इसमें इस तरीके से डेट लिखना है।